तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की उर्दू की बुक नई आवाज़ का चैप्टर 2। हमारे इस चैप्टर का नाम है मस्जिद का कैदी। अब ये जो चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। इस सबक में आपको वो अपने बचपन के बारे में बताएंगे। इस सबक में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि मैं बचपन में किस तरह का था। इस सबक में, इस कहानी में वो बता रहे हैं कि जो बचपन में मैं बहुत शरारती नहीं था और मुझे कभी भी शरारत करने पर सज़ा नहीं मिली, लेकिन वो क्या थे, बेवकूफ़ बहुत थे। तो वो बता रहे हैं कि मैं बचपन में बहुत बेवकूफ़ था और मैं ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि अगर आप मेरी बातें को सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे और हंस पड़ोगे मेरी हरकतों पर। तो इस सबक में पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इस सबक के अंदर क्या है। जो मस्जिद का कैदी सबक है, इसके अंदर ये है कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी थे बचपन में बहुत मासूम थे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे किसी से, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सजाएं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेवकूफ़ थे। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। देखिए, अब हम सबक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत दिन की बात है जब मैं तुमसे भी छोटा था, शायद तुम्हारे छोटे भाई के बराबर। मेरा ख्याल है कि मैंने शरारत कभी नहीं की, लेकिन तुमसे क्या छिपाना, बेवकूफ़ियाँ अलबत्ता ऐसी की हैं कि और तो और तुम भी मेरी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ोगे, और हंस ना सको तो समझ लेना कि बूढ़े होने पर भी मैं बेवकूफ़ ही रहा। वो ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब मतलब अफसोस। ताज्जुब का मीनिंग होता है कि हाँ, अफसोस की बात नहीं है, ऐसे ताज्जुब कहा जाता है। ताज्जुब की बात नहीं है, या फिर तुम बच्चे से ज़्यादा बूढ़े हो, जो अफसोस की बात है। क्या हंसने के लिए क्या हंसने के लिए तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ़ के मुतज़र हो। यानी कि अगर तुम इसी बात पे भी नहीं हंस रहे हो तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ आपको चाहिए जो आप उस बात पे हंसोगे। अगर कोई बच्चा नहीं हंस रहा है इनकी बात पे, तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ चाहिए, उसकी बातों पे आप हंसेंगे। हंसने के लिए किसी बेवकूफ़ का इंतज़ार करना भी हंसी की बात है। अगर हम हंसने के लिए किसी बेवकूफ़ का इंतज़ार करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक बेवकूफ़ी की बात है। ये कह रहे हैं बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं। बाज़ मतलब कई लोग, बाज़ का मीनिंग होता है कई। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी पर नहीं हंसते, या ऐसे बदकिस्मत हैं कि इत्तफाक होता है ना, कि इत्तफाक से ऐसा हो गया, इत्तफाक से अचानक या सडनली, इत्तफाक से कॉन्सिडेंट, इत्तफाक कहते हैं कॉन्सिडेंट को, ये हंस पड़े तो दूसरे इन पर हंसने लगते हैं। कुछ लोग हंसी में इनको फ़लसफ़ी कहते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से क्या मतलब कि कौन फ़लसफ़ी है। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि बच्चे फ़लसफ़ी नहीं होते। मैं बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए अक्लमंदी सीखने के लिए लोग मेरे पास आया करते थे। बच्चों, तुम बड़े होगे तो तुमको ऐसे बहुत से अक्लमंद मिलेंगे जिन्होंने बेवकूफ़ों से बेवकूफ़ी सीखी है। मैंने शरारत कभी नहीं की, इसलिए माँ बाप के हाथ कभी पिटा नहीं। मतलब ये कह रहे कि बचपन में मैंने कभी शरारत नहीं की थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन बेवकूफ़ी के सिलसिले में मुझे बाज़ ऐसी सज़ाएं मतलब पनिशमेंट। ये कह रहे हैं कि जो बेवकूफ़ी करने के मामले में मुझे, सिलसिला बोलते हैं मामले में, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मामले में, इसी तरह से हमारे सिलसिले में, तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिली, सज़ाएं भुगतनी पड़ी कि तुम सुनकर हंस पड़ोगे। अब देखते हैं कि ऐसी इन्हें कौन सी सज़ाएं मिली है कि भाई हमें सुन के हंसी आएगी। मैं जहाँ रहता था इसके करीब ही एक टूटी मस्जिद थी, जिसमें बहुत से चमगादड़ तपस्या में उल्टे लटके रहते थे। कुछ बेटूटी के लोटे, मतलब जैसे जिसके पास टोटी नहीं होती है वैसे लोटे थे बिना टोटी के, जहाँ तहाँ रुख और सजदों में नजर आते थे। यानी कि उल्टे सीधे मस्जिद के अंदर टूटे हुए लोटे थे, वो पड़े रहते थे। कि ये बताना चाह रहे हैं जैसे रुक और सजदे में इस तरह से वो लोटे पड़े रहते थे। किसी ज़माने में मस्जिद के गिरदा खाते भी था। क्या था वहाँ? गिरदा खाता भी था, जिसकी दीवारें गिर चुकी थी। जो मस्जिद थी उसकी जो चारों तरफ की थी दीवारें गिर चुकी थी, और जो वो अब एक तरह से वो मस्जिद नहीं थी, पहले मस्जिद थी। लेकिन सामने का दरवाज़ा कायम था। जो मस्जिद थी उसकी चारों तरफ की दीवारें गिर गई थी, लेकिन जो एक दरवाज़ा था वो कायम था। कायम मतलब अभी भी था है, जिसमें कूड़ा और करकट भी था। और उसमें जो मस्जिद थी उसमें फिर कूड़ा करकट जैसे लोग डाल देते हैं, गंदी, बहुत दिन हो गए थे बंद हुए हुए, तो वो गंदी हो गई थी।
घर का एक मुलाजिम। अब देखिए जो मुलाजिम ये आया है यहाँ पर अल्फाज, मुलाजिम का मतलब होता है नौकर। मुलाजिम था फजलू, और जो मुलाजिम था उसका नाम क्या था? फजलू था। निहायत दुबला पतला, यानी कि बहुत ही दुबला पतला। निहायत में दूसरा बहुत, निहायत जो है